ये हो रही है जी सवारियों की आपस में बहस। सब करूँगा बाजी, ये चेंज कर दें, ये वाला नोट चेंज कर दें आप। ये 20 रुपये दे के जा रहे हैं। ये वाले अंकल हैं 30 रुपये रेंट दी है इन्होंने, वैसे 50 रुपये रेंट था, उसके बाद है ही इतने थे। आप लोगों को ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी करना पड़ेगा। लेकिन इसने मुझे यहाँ से सवारी बैठाने नहीं दी, खाली है, कोई पैसेंजर नहीं है। ये भाई ने सवारियाँ बैठाई हैं, देख लें जी, इस तरह काम होता है ये हाथ दे के कहेंगे भाई अपनी सवारी उतार दो। क्यों बनाता हूँ ना, ये फजूल वीडियो नहीं होती या बेकार वीडियो नहीं होती, ये रियलिटी वीडियो आप लोगों को दिखाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है आप सब के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, फाइनल मेरा राउंड है, जिस पॉइंट की मुझे सवारी मिलेगी उस पॉइंट के ऊपर मैं जाकर काम करूँगा। आज फ्राइडे है, जुमा है, तो देखते हैं सवारी का क्या रुझान रहता है। तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। सवारी ज़्यादा होती है या कम होती है ये आप लोगों को बताना लाजमी है, और किराया भी बताना आप लोगों को लाजमी है, क्योंकि गैस महंगी हो चुकी है, सवारी किराया नहीं देती, तो जिसकी वजह से सारे मामला पेश आते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। रूटीन की तरह मैं फिर जा रहा हूँ स्टॉप के ऊपर। स्टॉप पर जाकर देखता हूँ सवारी मुझे किस पॉइंट की मिलती है। जिस लोकेशन की मुझे सवारी मिलेगी उस लोकेशन पर मैं जाऊंगा। ये बताना, ये दिखाना आप लोगों को लाजमी होता है, क्योंकि किराया भी बताना आप लोगों को लाजमी है। इधर से वहाँ का कितना रेंट बनता है, उधर से इधर का कितना रेंट बनता है। देख सकते हैं ये वाला स्टॉप आ चुका है, वार्डन वाले खड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑटो की ब्रेक नहीं लगा सकता, लगाऊंगा चलान हो जाएगा। तो सवारी नहीं है इसके ऊपर भी। आगे जाके अब देखता हूँ किस पॉइंट की मुझे सवारी मिल जाती है। तो ये ऑटो हो गया हुआ है, सवारी का रुझान कम हो गया हुआ है। सवारी खड़ी है, लेकिन स्पीडो की सवारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका रेंट सबसे कम होता है। जबकि सवारी बैठेगी, जिस पॉइंट की बैठेगी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा कितना रेंट मैं वसूल करता हूँ। वो एक सवारी है, आप देख सकती है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। एक और रिक्शे वाला आगे, इसकी कोशिश है ये वाला मेरे साथ बैठ जाए। ये पूछेगा कहाँ जाना, फिर बताएगा, अगर इसका पॉइंट का हुआ तो बैठ जाएगा। देखे जी वो बैठ गया। कोशिश मैंने की थी बैठ जाए, लेकिन वो मेरे साथ नहीं गया। 15 मिनट हो गए तो मैं खड़ा हुआ था। अब एक फीमेल आई है, उन्होंने आगे जाना था हॉस्पिटल। तो अब ये वाला मेरा राउंड जा रहा है कलमा चौक तक। अब देखता हूँ कलमा चौक के मेरे पास कितने पैसेंजर आते हैं, कितनी सवारी आती है और ये कितना रेंट देते हैं। आगे स्टॉप आ रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं कलमा चौक की सवारी मिलती है या नहीं मिलती है, इससे दूर की मिलती है। कोशिश मेरी वाल्टन वाली साइड पर थी, लेकिन वाल्टन की नहीं मिली। कलमा चौक वाली साइड पर अब मैं जा रहा हूँ। कलमा चौक के पैसेंजर देखते हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितने हैं, कितना वो रेंट देते हैं, खड़े भी हैं कि नहीं खड़े, क्योंकि स्पीडो की सवारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। स्पीडो ऑलरेडी खड़ी हुई है, लेकिन इसने मुझे यहाँ से सवारी बैठाने नहीं दी। अब आगे एक और स्टॉप आ रहा है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बताया जाएगा कितनी सवारी बैठती है, कितनी उतरती है। कि स्टॉप के ऊपर भी कोई सवारी नहीं थी, आप लोग देख सकते हैं। तो सवारी के साथ ही हम लोगों ने चलना होता है। अगर सवारी होती है तो हम जाते हैं। एक पैसेंजर बैठा हुआ फीमेल, अब कोशिश करते हैं आगे जाके कोई और हमें कोई फीमेल ही मिल जाए, ताकि आगे एक स्टॉप के ऊपर देखते हैं मुझे कितनी सवारी मिलती है। तो आगे आने वाला है एक स्टॉप, जब वो आएगा आप लोगों को वो भी दिखाया जाएगा। एक स्टॉप आ रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे ऑटो रिक्शे वाले भी काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं, लेकिन सवारी बहुत ही कम हो चुकी है। जुमे का टाइम 5 आ रहा है, अब तकरीबन कोई 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है। ऑटो रिक्शे वाले सारे फारिग खड़े हुए हैं, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई सवारी नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था ना, आप लोगों को एक पैसेंजर को भी लेकर जाना पड़ता है, तो आप लोग जाओगे। अगर आप लोगों ने बैठाया उसको आप लोगों ने छोड़कर आना ही आना है। बाकी आगे अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, आगे अल्लाह करे कोई सवारी मुझे मिल जाए। आगे एक और स्टॉप आना है, शायद वहाँ की मुझे भी कलमा चौक की सवारी मिल जाए। एक स्टॉप ये वाला आ रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं सवारी खड़ी है या नहीं खड़ी। एक खड़ा तो हुआ, लेकिन इसने जाना नहीं होगा, तो देखते हैं जी कलमा चौक की है या कहाँ गया है। हाँ भाई, ये सवारी थी दरबार की, लेकिन इतनी दूर मैंने अब जाना नहीं था। तो यही मामला तो होते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है, आपने वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। आप अपना सोच समझ के जाएं। अगर आपका दिल मानता है तो आप फिर जाएं, अदरवाइज़ आप लोग ना जाएं। जो आपका एक राउंड बना हुआ, रूट बना हुआ, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। अब ये एक हॉस्पिटल पास आ चुका है, जहाँ पे एक पैसेंजर को उतारना है। एक ही पैसेंजर को मैं लेकर आ रहा हूँ और एक को ही उतारूँगा। अब ये भाजी को उतारूँगा, इनसे रेंट लूँगा, तो आपको बताऊंगा। एक सवारी को लेकर आया हूँ, सिर्फ एक सवारी को, और भी कोई सवारी नहीं है।
ये देख सकते हैं आप, ये आ गया इनका स्टेशन। रेंट दिया मुझे बाजी ने तो 40 रुपये इनका किराया बनता था। ये इनको मैं अब कर रहा हूँ वापस। ये बाजी जा रहे हैं, एक सवारी को लेकर आता, आप देख भी सकते हैं। अब जाऊँगा दूसरी तरफ, वहाँ से सवारियाँ बैठाऊँगा या इसी साइड पे खड़ा होकर कलमा चौक की बैठाऊँगा। ये हो रही है जी सवारियों की आपस में बहस। सब सारे रिक्शे वाले इकट्ठे हो चुके हैं, सवारी है नहीं है, बहस जो बहुत ज़्यादा होती है। ये इवन के लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है यहाँ पे। ये भाई ने सवारियाँ बैठाई हैं, देख लें जी, इस तरह काम होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ऑटो रिक्शा चिल्ड्रन हॉस्पिटल से फिर से फुल हो गया। मैं चुंगी से आया था एक सवारी को लेकर, लेडीज़ को। अब मैं आगे जा रहा हूँ इशरा की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑटो रिक्शे के अंदर सवारियाँ बैठ चुकी हैं। ये सवारियाँ ऑटो रिक्शे में दोबारा फिर बैठ चुकी हैं। अब इनको उतारूँगा, इनसे किराया लूँगा, इनका कितना रेंट बनता है ये वाला सारा आपको बताया जाएगा। इस काम में ना सिर्फ आप लोगों को सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। ये वाला स्टॉप आ गया, अब यहाँ पे उतरना है एक पैसेंजर ने, इनसे अब लूँगा रेंट। इन्होंने ना इस लिफ्टर के पास उतरना था, मैं ना इनको पीछे उतारने लगा हूँ सर, आप भी उतारने लगा हूँ। ये 20 रुपये दे के जा रहे हैं ये वाले अंकल हैं। देखिए 30 रुपये किराया स्टॉप टू स्टॉप, लेकिन लोग आपको 20 भी देकर चले जाते हैं। ये वाला स्टॉप आ रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं मुझे कोई पैसेंजर मिलता है या नहीं मिलता। ऑटो रिक्शे तो काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं। ये 92 आ रहा है, देखें। हाँ जी माई, इस स्टॉप के ऊपर भी कोई पैसेंजर मुझे नहीं मिला। आगे आ गया कलमा चौक। यहाँ पे ना चिंची रिक्शे वाले खड़े होते हैं, वो मुझे हाथ देंगे, कहेंगे भाई अपनी सवारी उतार दो, तुम मुझे दे दो। अगर कोई होगी तो लाजमी उन्हें उतारूँगा, अगर नहीं होगी तो मैं नहीं उतारूँगा। देख सकते हैं ये वाले चिंची ऑटो वाले खड़े हाथ दे रहे हैं, लेकिन इधर की कोई सवारी है ही नहीं थी मेरे पास। तब मैं जाऊँगा आगे नहर के पुल के पास, ये लेडीज़ खड़ी, इनसे बात करते हैं। ये ना फ्लाईओवर में अब ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, तो फ्लाईओवर जब मैं नीचे उतरूँगा ना, इसकी लेफ़्ट साइड पे एक स्टेशन है, तो वहाँ पे देखूँगा अगर कोई वहाँ पे मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए। तो अगर पैसेंजर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 पैसेंजर बैठे हुए हैं, और मिलेगा तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, पैसे ऐड हो जाएंगे। और क्योंकि काम करने के लिए ये निकला हुआ हूँ, और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, तो आप लोगों को पता चलेगा बाहर का क्या माहौल चल रहा है इस टाइम। ये वाला स्टॉप है, ये वाला स्टॉप बिल्कुल खाली है, कोई पैसेंजर नहीं है, कोई सवारी नहीं है। ये हालात हुए पड़े हैं, और आज फ्राइडे भी है, जुमा भी है। लोग जुमे के बाद 4-5 बजे के बाद निकलते हैं। अब एक ना ये वाला स्टॉप आया, इस स्टॉप के ऊपर भी पैसेंजर बिल्कुल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं वार्डन वाले खड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना काम करना आज के टाइम बड़ा मुश्किल हुआ है जी। अब स्टॉप आने वाला पैसेंजर को उतारने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ इनका कितना रेंट बना है। देखिए जी इशारा बंद हुआ है, तो इनसे अब रेंट देता हूँ। ये रेंट दे रहा है, देख सकते हैं 30 रुपये रेंट दिया इन्होंने, वैसे 50 रुपये रेंट था, उसके बाद है ही इतने थे। आप लोगों को ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी करना पड़ेगा। फाइनली आ चुका हूँ, सवारियों को उतार रखा हूँ। ये 80 रुपये इस भाई ने दिए हैं, देख सकते हैं। इनका भी 50 रुपये रेंट था, लेकिन वो कहते देनी 40 है, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये आंटी ने 100 रुपीज़ दिए हैं, अब इनको पैसे वापस करूँगा। बस ये चेंज कर दें, ये वाला नोट चेंज कर दें आप। ये वाला नोट मैंने चेंज करवाया, 40 रुपये इनका रेंट है, 60 रुपये इनको मैं वापस कर रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस। इस साइड पे ना काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे वार्डन वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना आपको ब्रेक लगाना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं, आगे शायद कोई मुझे पैसेंजर मिल जाए, तो फिर मैं जहाँ से आया हूँ तो वहाँ भी जाऊँगा, तो उसका भी रेट आपको बताऊँगा, उसका भी रेंट बताऊँगा कितना रेंट बनता है। ये वाली सवारी खड़ी है, इससे पूछता हूँ इसने कहाँ पर जाना। हाँ जी भाई, पैसेंजर ने जाना था रहमत पार्क कहना वाली साइड पे, लेकिन मैंने नहीं उस साइड पे जाना था, जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं बैठाया। आगे स्टॉप आएंगे, वहाँ पे कोशिश करते हैं कोई पैसेंजर बैठ जाए। बैठो वापस, ये आप देख सकते हैं एक ये वाला स्टेशन आया, यहाँ पर भी कोई पैसेंजर नहीं है, कोई भी सवारी बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली चीज़ें बर्दाश्त करनी है आप लोगों ने। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करते, आपका दिल बदन हो जाएगा। अगर आप लोग नया ऑटो रिक्शा भी लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप सस्ते दामों मार्केट में जाकर सेल भी करके आ सकते हैं। ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप लोग ऑटो रिक्शा लें, अदरवाइज़ आप लोग ऑटो रिक्शा ना लें। इस टाइम मेरे रिक्शे में कोई भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, कोई भी नहीं है, पैसेंजर नहीं है, खाली जा रहा हूँ। तो अल्लाह करे आगे जो कि पैसेंजर मिल जाता है तो इंशाल्लाह फिर बताते हैं। अब ये वाला आ चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर बाइक वाले भी खड़े हैं जो राइडर होते हैं।
यहाँ पर ऑटो रिक्शा काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है, लेकिन सवारी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कलमा चौक खड़ा हुआ हूँ, सवारी का रुझान बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सब ऑटो रिक्शे वाले ऐसे ही खड़े हुए हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन सवारी है ही नहीं है। सवारी के अंदर सब्र ही नहीं है, क्योंकि वो सब्र नहीं करती। वो एक सवारी अगर बैठ जाए ना, वो कहती है भाई बस मुझे लेकर जल्दी जल्दी चले जाओ बस। मुझे इस स्टॉप के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं, सवारी नहीं है, तो खड़ा हुआ हूँ, धूप के अंदर हूँ। तो वो देखें जी, वो एक स्टूडेंट जा रहा है, लेकिन ये हमारे साथ जाएगा नहीं। ये लोग चलते ऑटो रिक्शे पर बैठते हैं, वो नहीं जाना, वो गर्दन ला के था, नहीं भाई मैं नहीं जाना, चलो खैर भाई ना जाए, तो हमारी किस्मत में होगा, हमें वो मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 पैसेंजर आए हैं मेरे पास। अब आधे घंटे के बाद 2 पैसेंजर आए हैं। अब इनको उतारूंगा इनकी मंजिल पर, तो इनसे इनका रेंट लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कितना रेंट इनका बना था। वीडियो को कंप्लीट देखा करें और इस वीडियो को आप लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। आगे और भी स्टॉप आने हैं, स्टॉप आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई यहाँ पे पैसेंजर खड़ा हुआ तो उसको भी हम लाजमी बिठाएंगे। नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है इस टाइम यहाँ पे। ऊपर से आ रहे हैं, इनसे एक पैसेंजर उतरा है, इससे अब किराया देता हूँ। तो देखते हैं ये कितना रेंट मुझे देता है। बनता 30 रुपये है, बाकी देखते हैं। देखिए जी, अभी बंदा मुझे 20 रुपये दे के गया है, किराया बनता है 30 रुपये। ये चीज़ें बर्दाश्त करनी है आप लोगों ने, अगर नहीं करेंगे तो आप बड़ा तंग होंगे। अभी एक पैसेंजर मेरे पास और बैठा हुआ है, अब देखेंगे ये मुझे कितना रेंट देते हैं। स्टॉप और आ रहा है, अब यहाँ पे देखते हैं कोई पैसेंजर मुझे मिलता है या नहीं मिलता। मेरे पास सिर्फ एक पैसेंजर बैठा हुआ है, वो भी बस उतरने वाला है। मेरा ऑटो रिक्शा इस टाइम बिल्कुल फारिग है, बिल्कुल खाली है। ये वाला जी स्टॉप है। अब यहाँ पे सवारी को देख रहा हूँ, सवारी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो देखते हैं, इस साइड पे एक लेडीज और खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं है जी, सवारी बिल्कुल भी नहीं है। और आ गया हुआ है यहाँ पे। सवारी तो काफ़ी ज़्यादा खड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे वार्डन वाले भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बचना आप लोगों ने खुद होता है, पकड़े जाओ तो 2000 का चालान भी होता है। यहाँ पे सारी सवारी ही है, लेकिन अब बैठना बिठाना आपका काम होता है कि यहाँ तो कि बैठती है कि नहीं बैठती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक फीमेल आई है, तो उसको मैंने अभी बैठाया हुआ है। मेरे ऑटो रिक्शे पर दो पैसेंजर हैं। जब मैं उधर से निकला था मेरे पास तो कोई भी नहीं था, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास 2 हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको उतारूँगा, इनका रेट, इनका किराया आप लोगों को बता दिया जाएगा जी। अब एक पैसेंजर को मैं उतारने लगा हूँ, अब आप भी देखिएगा इनका कितना रेंट बनना है और मैं इनसे कितना रेंट लेता हूँ। ये अब मुझे रेंट दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, 40 रुपये ये रेंट दे कर गए हैं। तो पैसेंजर को ना इस साइड पर उतारना है, ये वाला कट के पास। तो बात करने का मकसद ये है, ये बैठे थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। अब इनका रेंट आप लोगों को बताया जाएगा, ये मुझे कितना रेंट देते हैं। ये 50 रुपये है, इन्होंने मुझे पकड़ाए हैं, लेकिन 30 रुपये इनका रेंट बनता है। मैं 20 रुपये इनको करूँगा वापस। आप ही बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरा ऑटो रिक्शा हो गया हुआ है बिल्कुल फारिग, कोई भी पैसेंजर इसमें मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक देख लिया होगा लोकल रिक्शा चलाने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मेरी ना इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक ना टाइमली पहुंचती रहे। जो बनाता हूँ ना, ये फजूल वीडियो नहीं होती या बेकार वीडियो नहीं होती, ये रियलिटी वीडियो आप लोगों को दिखाई जाती है।